फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। टुडे वी विल डिस्कस जीरोज ऑफ ए फंक्शन। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जीरोज ऑफ ए फंक्शन है। इस पर भी एक क्वेश्चन आया था, एक बार आ जाता है, मतलब हमें जीरोज पता करना है कि किस ऑर्डर का जीरो होता है। तो आपको जैसे नाम से पता चल रहा होगा जीरोज ऑफ ए फंक्शन। तो जीरोज ऑफ ए फंक्शन का मतलब ऐसे क्या होता है, ए फंक्शन एफ जेड हैज जीरो at z naught if f z। ठीक है, ये तो हो गई सिंपल बात, हमें पता है अगर वो उसका जीरो है तो वो उस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा ही, क्योंकि तभी तो उसका जीरो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, वैसे नॉर्मली बता रही हूँ, इससे रिलेटेड नहीं, जैसे जेड स्क्वायर -1 होता है तो इसके जीरोज क्या क्या होते हैं, 1 और -1। जब आप इसको में 1 पुट करोगे तो जीरो आएगा, -1 पुट करोगे तो जीरो आएगा। मतलब हमेशा किसी फंक्शन के जीरो उसको सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो वही जीरोज का मतलब यहाँ पे है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें दिया है एफ जेड इज ई जेड। ठीक है, अब देखो ई जेड तो कभी भी जीरो नहीं होता, तो इसका मतलब ये फंक्शन हैज नॉट जीरो, इसके पास कोई जीरो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक और देखो, एफ जेड है हमारे पास। ठीक है, हमें चेक करना है एट -1 पे। तो सबसे पहले हम इसी में पुट करते हैं, -1 पुट किया, 1 -2 +1, जीरो आ गया। मतलब ये इसका जीरो है। ये तो हो गई फर्स्ट चीज कि इसका जीरो है। सेकंड इसी में चीज होती है कितने ऑर्डर का है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर का आ गया, ऑर्डर चेक करने के लिए हम चेक करते हैं उसका डिफरेंशिएशन, कि वो कितने डेरिवेटिव तक जीरो है। कब वो नॉन जीरो आ जाता है उसी पर हमारा वो ऑर्डर खत्म हो जाता है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, ऑर्डर ऑफ ए जीरो। ए पॉइंट z = z0 इज जीरो ऑफ f z such that f z0 f dash z0 f dash m-1 z0 is zero, but fm then z0 is called zero of order m of f। ठीक है, जीरो तो चेक करने के लिए हम डायरेक्टली चेक कर लेते हैं। अब हमें पता करना है उसका कितना ऑर्डर आ रहा है, तो हम उसका डिफरेंशिएशन करता जाएंगे। जैसे पहले हमने उसी पॉइंट पे चेक की, वो जीरो आ गया। ठीक है, फिर उसके फर्स्ट डिफरेंशिएशन पे करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव भी जीरो आ गया। करते जाएंगे तब तक वो नॉन जीरो नहीं आता है। अगर तब तक वो जीरो आ रहा है, जिस भी पॉइंट पर वो नॉन जीरो आ जाएगा वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल किया था, ये z² + 2z + 1 एट, हम चेक कर रहे थे z = -1 इसका एक जीरो है, तो वो जीरो कितने ऑर्डर का है। हमने सबसे पहले फंक्शन में ही चेक किया, 1 - 2 + 1 0। फिर हम इसका डिफरेंशिएशन किया, f डैश z 2z + 2 f डैश -1 पे चेक किया, -2 + 2, फिर जीरो आ गया। फिर डबल डेरिवेटिव किया 2, ये आ गया नॉन जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब जिस भी पर नॉन जीरो आ जाता है, देखो m पे नॉन जीरो आया तो m ऑर्डर का हो गया। तो दिस इंप्लाइज एफ जेड हैज जीरो एट z = -1 ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, हमें ऑर्डर चेक करना है कि किस ऑर्डर पर जीरो आता है, तो हम डेरिवेटिव करते जाएंगे। जितने बार डिफरेंशिएशन करेंगे जीरो आता जाएगा, फिर आप नॉन अगली टर्म पे करेंगे, जब भी नॉन जीरो आ जाएगा तो वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इसी के 2-3 रिजल्ट हो रहा है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसका, एफ जेड z² sin z। ठीक है, अब देखो पहले अपना क्वेश्चन खुद सोल्व करके देखा करो, अगर आपको समझ आ जाता है तो फिर आप वो क्या करो, देखा करो सॉल्यूशन मुझे तो देना ही होता है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है आप टेलीग्राम पर बेझिझक पूछ सकते हो। हमें जीरो पे चेक करना है, तो सबसे पहले जीरो पे चेक किया, जीरो हो गया। फिर हम करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, z² एज इट इज cos z + sin z 2z, जीरो पे जीरो
ये भी 0 आ गया। फिर सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन, इसका करो जेड स्क्वेयर एज इट इज माइनस साइन जेड प्लस 2z कोस जेड, इसका अलग से प्लस साइन जेड एज इट इज 2 प्लस 2z कोस जेड। 0 पे चेक करो, डबल ही चेक कर रहे हैं ना अभी। ये 0 प्लस 0 2 प्लस 0 0, ये भी 0 आ गया। फिर थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करो। अब ये मत सोचना कि इसमें तो बार बार वही टर्म वो ऐड होती जा रही है तो हम कितनी बार प्रोडक्ट रूल लगाएं, बट क्वेश्चन करना है तो करना पड़ेगा। तो हम देखो एक बार हम करते हैं। जेड स्क्वेयर एज इट इज माइनस है कोस जेड माइनस 2z साइन जेड प्लस 2z साइन जेड माइनस का आएगा यहाँ पे प्लस 2 कोस जेड प्लस 2 कोस जेड, इसका फिर प्लस 2z साइन जेड माइनस का और प्लस, अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो चेक कर लेना। 0 पे चेक करना है, फिर 0 पे 0, ये फिर 0, ये फिर 0 प्लस 2 प्लस कोस 0 1 होता है ना, प्लस 2 0 प्लस 2, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा आ गया 6 विच इज नॉट 0। तो हमारा हो गया एच जेड इक्वल टू 0 ऑर्डर कितने डिफरेंशिएशन पे 0 आया, थर्ड पे, तो ऑर्डर 3। हमें जैसे क्वेश्चन दे दिया एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर साइन जेड एच जेड इक्वल टू 0, ऑप्शन गिवन मिलेगा A1 B4 C3 D7, ठीक है। तो आप जैसे पूरे के पूरे जो हमारा रूल है मतलब डायरेक्ट कंटिन्यूटी से करते जाओगे, पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन करोगे फिर सेकंड फिर थर्ड और उस पॉइंट पे चेक करोगे जिस पर नॉन जीरो आ रहा है वो इसका हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके 5-6 रिजल्ट्स और लिख लो ताकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है इफ एफ जेड हैज 0, इफ एफ जेड हैज 0 ऑफ ऑर्डर m, then f dash z has 0 of order m minus 1। जैसे एफ जेड था जेड स्क्वेयर, हमें चेक करना था 0 पे, तो देखो एफ 0 0, एफ डैश जेड किया 2z फिर 0, फिर हमने डबल डिफरेंशिएशन किया फिर 2 विच इज नॉन 0, तो ऑर्डर आ गया था हमारा 2, ठीक है। अब क्या बोला अगर उसका डेरिवेटिव करें तो सबसे पहले तो हमें करना होगा एफ डैश जेड, ये क्या है 2z। अब इसका 0 हमें चेक करना है तो 0 पे 0 2 विच इज नॉन 0, तो यहाँ आ गया हमारा ऑर्डर 1। अब ये मत बोल देना यहाँ पर भी तो डिफरेंशिएशन 2 आया था, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम एफ जेड लेके चेक कर रहे थे तो एफ जेड को हमने 2 बार डिफरेंशिएशन किया फिर नॉन, यहाँ पर हमने एफ डैश जेड लिया। तो अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रही है ना तो हमें एफ डैश जेड का चेक करना है तो आप इसको जी जेड ले लो, फिर ये हमने जी जेड पे चेक किया जी 0, फिर ये किया हमने जी डैश जेड, तो जी डैश जेड नॉन 0 आया तो इससे इसका ऑर्डर हो गया 1। तो हमारा रिजल्ट है अगर एफ जेड के पास ऑर्डर m का है तो उसके डेरिवेटिव के पास उससे एक पावर कम का हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड रिजल्ट है इफ एफ जेड हैज 0 ऑफ ऑर्डर m, जी जेड हैज 0 ऑफ ऑर्डर n, then एफ जेड जी जेड है 0 ऑफ ऑर्डर m प्लस n। इम्पोर्टेंट डायरेक्ट एक स्टेटमेंट ही क्वेश्चन में पेपर में आया हुआ था 4.75 वाले में कि इफ एफ जेड है 0 ऑफ ऑर्डर m, जी जेड है 0 ऑफ ऑर्डर n, तो एफ डैश डैश जोड़ जे, मतलब इनका प्रोडक्ट के पास कितने 0 का ऑर्डर होगा, मतलब ऑर्डर क्या होगा 0 का, तो वो होता है m प्लस n, दोनों की मतलब ऐड कर देते हैं। थर्ड इसी में है इफ एफ जेड है 0 ऑफ ऑर्डर m, जी जेड है 0 ऑफ ऑर्डर n, देन एफ जेड प्लस जी जेड है 0 ऑफ ऑर्डर मैक्सिमम ऑफ
कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि ऊपर वाला प्लस है। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट का पूछता है तो उनकी पावर दोनों को ऐड करके उसका हो जाता है, बट अगर एडिशन में पूछता है जो दोनों में मैक्सिमम होता है उस ऑर्डर का हमारा 0 होता है। ठीक है, देखो जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था z² sin z। ठीक है, हमने इसको सोल्व किया कंप्लीट, 3 डेरिवेटिव की, हमें डेरिवेटिव करते हुए टाइम भी लगा, सब हुआ। अब इसको सेकंड तरीके से कैसे कर सकते हो, fz ले लो z² और gz ले लो sin z। हमें पता है fz का ऑर्डर क्या आया था 2, ये 2 ऑर्डर का है। gz का क्या आएगा, 0 पे ही चेक करना था ना। देखो 0 पे तो 0, g' किया cos z, वो क्या आ गया जी, वो आ गया नॉन जीरो, 1 होता है cos at 1 पे, अब g'1 विच इज नॉट, तो इसका ऑर्डर क्या आ गया 1। ठीक है, रिजल्ट क्या कहता है, अगर fz के पास m ऑर्डर का है, m यहाँ पे हो गया जैसे 2, gz के पास n का है तो n जैसे यहाँ हो गया 1, तो fz डॉट gz मतलब दोनों के प्रोडक्ट के पास क्या होगा m प्लस n और 2 + 1 3, तो ऑर्डर 3 का हो जाएगा। ठीक है, देखो हमने डेरिवेटिव किया, किसी किसी को तो ऐसे बीच में ऐसे हो जाता है कि इतने डेरिवेटिव कौन करता जाएगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। एक फंक्शन को fz मान लिया, एक को gz मान लिया, दोनों के प्रोडक्ट के पास होता है m प्लस n मतलब दोनों की पावर जितने ऑर्डर का होता है उनको ऐड करके, तो आपको आप सेकंड तरीका ये भी कर सकते हो। अगर हमें एडिशन में पूछा होता, जैसे हमें ऐसे पूछा होता ये fz ले रखा है, ये gz, तो दोनों के एडिशन के पास होगा मैक्सिमम। अगर देखो आप इसका एड में चेक करोगे तो इसका ऑर्डर आएगा मैक्सिमम ऑफ 2 और 1, तो इसका ऑर्डर 2 आएगा क्योंकि इसका 2 आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, तो मैक्सिमम होता है। ध्यान कंफ्यूज मत हो जाना बस कि जब एडिशन होता है तो मैक्स आता है, प्रोडक्ट होता है तो प्लस आता है। ठीक है, ये तो हो गए जीरोज ऑफ ए फंक्शन पे रिजल्ट। अब 3-4 और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लेट fz इज pz by qz लिया है इसे फंक्शन where pz has 0 of order m and gz has 0 of order। देखो हम प्रोडक्ट में कर चुके हैं, प्रोडक्ट में हो जाता है m प्लस n दोनों का ऐड, प्लस में हो जाता है मैक्स। ठीक है, अब माइनस वाला तो इसी से हो जाता है, जैसे प्लस माइनस g' ले लो, ये तो इसी से हो जाएगा मैक्स वाले से। अब आता है अगर ये होता है डिवाइड में होता है तो क्या रिजल्ट है, फर्स्ट है z नॉट प्लस, इफ m इक्वल टू n हो देन fz हैज रिमूवेबल सिंगुलर। अगर 0 चेक करने हैं तो देखो इसके लिए तो वही होगा, आप डिफरेंशिएशन चेक करते जाओगे वैसे होगी। यहाँ पर बात आ रही है सिंगुलैरिटी से रिलेटेड, क्योंकि अगर हमारा देखो ऐसे पूछा जाए, अगर आप fz को इस टाइप से, जैसे pz 1 है z² है, अब इसका है, ठीक है, अगर यहाँ से डायरेक्ट सिंगुलैरिटी चेक करनी है तो क्या है, अगर देखो fz के पास ऑर्डर का तो 0 ऑर्डर का है, इसके पास 2 ऑर्डर का है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही इसकी सिंगुलैरिटी चेक करेंगे। अब यहाँ पर तो देखो अगर m इक्वल टू n है मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले का ऑर्डर सेम है, जैसे ऊपर z है sin z, इसका भी ऑर्डर 1 है, इसका भी ऑर्डर 1 है, तो यहाँ पर हमारी क्या होती है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। देखो हमने यहाँ पर fz माना है z, ऑर्डर क्या है 0 का 1, gz क्या माना sin z, ऑर्डर 1, 0 पे ऑर्डर 1 है ना, अभी चेक किया तो हमारा fz के पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, देखो 0/0 फॉर्म बन रही है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है, तो यही रिजल्ट है, इफ m इक्वल टू n देन fz हैज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ये जीरोज और रिमूवेबल दोनों वाले कंसेप्ट को एक साथ ऐड कर रहा है। लेट नेक्स्ट है, इफ m ग्रेटर देन n होता है then fz has no singularity but it has 0 of order m minus n।
अगर ऊपर वाले का ऑर्डर ज़्यादा है नीचे वाले से कम है तो उस पर सिंगुलैरिटी कोई नहीं होती, बट उसके जीरो का ऑर्डर होता है वो m माइनस n हो जाता है, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस हो जाता है। थर्ड है इफ m लेस देन n देन fz हैज पोल ऑफ ऑर्डर n माइनस m का पोल हो जाता है। ठीक है, आप इनको क्वेश्चंस में ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। अभी आप रिजल्ट ही याद रखो। वैसे इस बार 21 वाले पे, जून 2021 वाला जो अभी फैब में हुआ था, उसमें इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था एक। ठीक है, तो आप क्या रिजल्ट है एक बार और बता देती हूँ मैं। अगर एफ जेड इज पी जेड बाई क्यू जेड है, पी जेड के पास हमारा एम ऑर्डर का जीरो है, क्यू जेड के पास एन ऑर्डर का जीरो, अगर एम और एन दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमारी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होती है। सेकंड, अगर m ग्रेटर देन n हो जाता है, मतलब ऊपर वाले का ऑर्डर ज्यादा है नीचे वाले के कंपैरिजन में, तो उसके पास सिंगुलैरिटी कोई नहीं होती, बट उसके जीरोज होते हैं जो उसका ऑर्डर m माइनस n हो जाता है। अगर नीचे वाले की पावर बड़ी है तो देखो, अब ऊपर वाले का बड़ा हो तो माइनस ऊपर ही आएगी टर्म, नीचे तो नहीं आएगी अगर वैसे जनरली सोचे तो। अब नीचे वाले का बड़ा है तो नीचे कुछ ना कुछ टर्म बचेगी, तो उसके पास पोल ही आएगा और वो ऑर्डर होता है m माइनस n का। ठीक है, तो हमारा जीरोज ऑफ ए फंक्शन और सिंगुलैरिटी का कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। अगर आप क्वेश्चन ट्राई करना, अगर किसी में डाउट आता है तो पूछ लेना, हम भी क्वेश्चंस करेंगे एक बार ये सारे टॉपिक्स कवर होने के बाद। ठीक है, तो फ्रेंड्स कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।